हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कैसे हो सबके सब फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो। लेट मी सी इन द चैट सेक्शन वेरी फास्ट। यस, वी आर लाइव, दैट्स ग्रेट। चलिए, वी आर लाइव। चलिए, वेरी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। सेशन लाइक किया कि नहीं किया बताओ ज़रा, शेयर किया या नहीं किया। आज तो स्ट्रेंथ बहुत कम है और आज का चैप्टर जो टॉपिक है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, या फाइन। चलिए, तो थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। ऑलरेडी लाइक, थैंक यू दिव्यांश। चलिए, तो सबसे पहले काम वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो, लाइक चाहे सेशन के एंड में करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेशन पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। सेकेंड थिंग बच्चों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो सुबह सिद्धार्थ, हाउ आर यू। चलिए, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी चीज की 23 डेज मास्टर प्लान में। तो टुडे इज डे 7 एंड वी आर लाइव हियर विद आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज PYQs ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन, राइट। अगर हम अपना देखें कि हमारा जो ये रॉकिंग बोर्ड सीरीज का स्केड्यूल है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, तो टुडे इज सैटरडे, आई थिंक 16 मार्च या 4 PM and we are live here with our topic PYQs of programming based question। जो हमारी कल की क्लास होगी दैट इज 17 मार्च संडे, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग वन शॉट में, प्लस काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। चलिए, तो नाउ अब फटाफट से देखो, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, बिकॉज आई नो टाइम इज वेरी प्रीशियस, फिर चाहे वो आपका हो या फिर हमारा हो, राइट। तो फटाफट से गिव मी कंफर्मेशन, फटाफट से चैट सेक्शन में आग लगा दीजिए, थम्स अप मुझे दे दीजिए। गिव मी कंफर्मेशन, कैन वी स्टार्ट आवर टुडेज लाइव क्लास ऑन प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन। बता दो जरा फटाफट से। Yes, definitely Anmol Sharma, you can attend today's class as well. Yeah, right? चलिए, great. Very good. तो सी हियर, जो हमारा अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सी, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पाइथन है, आपका पूरा पेपर प्रैक्टिकल बेस्ड रहने वाला है, राइट। बहुत कम आप लोगों को, बिल्कुल ना के बराबर 1 या 2 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे कि व्हाट इज दिस, डिफाइन दिस विद एग्जांपल। बहुत कम इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम जो आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। देखो, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना, अगर जहाँ पर लगे कोड डिफिकल्ट लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज जो भी हम आज पाइथन में एग्जीक्यूट करेंगे उसकी जो फाइल होगी दैट ऑल्सो आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन काउंट नाउ प्लेसेस इन पाइथन that takes the dictionary places as an argument and it displays the names in uppercase of the places whose names are longer than 5 characters। अब देखो, जो भी आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें एक चीज़ तो सेम होने वाली है, क्या कि वो आपको फंक्शन डिफाइन करने को बोलेगा, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफ कीवर्ड लगाना है। यहाँ पर आप फंक्शन का नेम लिखोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन का नेम ले सकते हो, राइट। और सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स जो अगर क्वेश्चन में हो तो आप उसको लोगे। यहाँ पर आप अपना लॉजिक लगाओगे प्रोग्राम का, इफ कंडीशन, फॉर लूप जो रिक्वायर्ड होगा।
अगर मेरा प्रोग्राम, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो यहाँ पर लिखोगे, राइट। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आपकी ऑप्शनल है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट बिकॉज हम सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली विल कॉल आवर फंक्शन एज वेल। अब यहाँ पर क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी प्लेसेस। अब आपको डिक्शनरी का नेम क्या गिवन है यहाँ पर, प्लेसेस। डिक्शनरी आपकी की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती है, तो की क्या है 1 और वैल्यू क्या है उसकी दिल्ली। इसी तरीके से सेकेंड नंबर पर की क्या है 2 और वैल्यू क्या है मेरे पास लंदन। आपको क्या करना है, काउंट नाउ नेम से फंक्शन डिफाइन करना है इन पाइथन दैट टेक्स द डिक्शनरी प्लेसेस एज एन आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स ये काउंट नाउ फंक्शन बनाओगे और इसके ब्रैकेट में प्लेसेस जो डिक्शनरी है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास करोगे एंड डिस्प्ले द नेम्स, ये वाले जो नेम्स हैं इन अपर केस, ये अपर केस में डिस्प्ले कराने। तो दैट मीन्स मेरा अपर फंक्शन यूज हो जाएगा अगर मैं अपर केस में कन्वर्ट करा रही हूँ तो। हुज नेम्स आर लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर। अब इसके लिए मुझे अपना लेंथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। चलिए, सो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर, आई थिंक मैंने इसको फर्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नेम है मेरे पास काउंट नाउ, राइट। और यहाँ पर प्लेसेस नेम से डिक्शनरी आप यहाँ पर मीन्स आर्ग्यूमेंट पास करोगे, ये हमारी डिक्शनरी है, राइट। अब उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगी और ये अपना आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी, दैट इज हमारी जो डिक्शनरी है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, जब भी हम अपनी डिक्शनरी पर फोर लूप लगाते हैं, राइट, जब भी हम ये हमारी डिक्शनरी है प्लेसेस, तो जब भी मैं इस पर फोर लूप लगाऊंगी तो इस आई वेरिएबल जो आपका आइटरेटर वेरिएबल है, इसमें पता है आप लोगों को क्या आएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको मेरे चैनल पर ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि मैं पूरा प्रोग्राम लिख रही हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, या लिखा लिखाया कोई प्रोग्राम है फिर उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास आई वेरिएबल में क्या आ रही है, कीज आ रही है 1 2 3 4 5, राइट। तो जैसे मैं अपने डिक्शनरी पर फोर लूप लगाऊंगी तो इस आइटरेटर वेरिएबल आई में क्या आ रही है, कीज आ रही हैं। और अगर मुझे वैल्यूज चाहिए हो तो मैं प्लेसेस ऑफ आई लिख दूँ, राइट। यही सिंटेक्स रहता है, प्लेसेस आपके डिक्शनरी का नेम है, आई में आपकी क्या आ जाएंगी, कीज आ जाएंगी। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो नाउ इट मीन्स कि जब मुझे की बात करनी है तो मैं आई लिखूंगी, वैल्यूज की बात करनी है तो मैं प्लेसेस ऑफ आई लिखूंगी, राइट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जिसका जो नेम है जिसकी लेंथ 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो कंडीशन क्या किस में लगा देंगे, इफ में। इफ लेंथ प्लेसेस ऑफ आई, उसकी वैल्यू आ गई, अगर वो ग्रेटर है 5 से तो मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है विच नेम्स आर लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर, ठीक है। पहले देखो ज़रा, अगर मैं सिर्फ आई को प्रिंट करा दूँ, वैसे अपर केस में करना डायरेक्ट कर दो, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आई डॉट, सॉरी आई नहीं, प्लेसेस ऑफ आई डॉट अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ सी आंसर क्या है, लंदन एंड न्यूयॉर्क, और यहाँ पर भी मुझे आंसर क्या चाहिए था, लंदन और न्यूयॉर्क। तो दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? वंदन देव बच्चे, इसमें डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। 1 2 3 4 जो वैल्यूज आई हैं मेरे पास वो कीज की हैं, इंडेक्स की नहीं है, राइट। ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके पास जो सोर्सेज जहाँ से मिले आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, उसका जो लिंक है मैं यहाँ पर पिन कर देती हूँ, तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फाइल सेक्शन देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर चैट सेक्शन में पिन भी कर दिया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने ज्वाइन नहीं किया वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तुम लोग क्लास के स्टार्टिंग में मैम को डिमोटिवेट कर देते हो ना, कितनी कम स्ट्रेंथ है। चलिए कोई बात नहीं, बट जो बैठे हैं उनके फ्रूटफुल रहेगा अटेंड करना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ फंक्शन, लेन वर्ड्स नेम से फंक्शन डिफाइन करना है। ब्रैकेट में मैं क्या पास कर रही हूँ, अपने स्ट्रिंग, दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ टपल कंटेनिंग, देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स मेंशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स जिसको आप बोलते हो क्वेश्चन में। लैंग्वेज नेम से फंक्शन गिवन है, स्ट्रिंग आपको गिवन है, ये मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, एंड रिटर्न्स अ टपल, दैट मीन्स मेरा जो फंक्शन है वो टपल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कंटेनिंग लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग, अब जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग है, कम लेट अस हैव सम फन, तो हमारा जो टपल है वो क्या रिटर्न करेगा, हर एक वर्ड के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। दैट इज कम में कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या आ गया 4। लेट में कितने कैरेक्टर्स है, 3, तो क्या आ गया 3। अस में कितने कैरेक्टर्स है, 2, तो क्या आ गया 2। इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेरे क्वेश्चन में स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और वो वर्ड से रिलेटेड कोई काम पूछ रहा है, तो मेरे माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे अपना स्प्लिट फंक्शन हर हाल में यहाँ पर यूज करना है। क्लियर हुआ? जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड्स से रिलेटेड हो तो दैट मीन्स आपको वहां पर स्प्लिट फंक्शन यूज करना ही करना है। अब देखते हैं वो हमें कैसे यूज करना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ये हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। राइट, ये हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले दैट मीन्स मैं ये लेन वर्ड नेम से अपना फंक्शन डिफाइन कर लूं। ब्रैकेट में मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है। ये स्ट्रिंग हम सपोज यही वाली ले लेते हैं, कम लेटर्स हैव सम फन, राइट। इसको मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग नेम से, उसी में असाइन कर दिया। यस अंश पटेल, इस लेक्चर में हम सारे प्रोग्रामिंग्स ही करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल भी करेंगे और यहाँ पर मैं अपना आर्ग्यूमेंट पास कर, ठीक है। चलिए, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कराएंगे। तो जब मैं स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कराऊंगी, मेरे पास क्या आ रहा है कि कैरेक्टर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये चीज़ तो मुझे नहीं चाहिए। डायरेक्ट मैं स्ट्रिंग को नहीं ट्रेवर्स करा सकती। मैं क्या कर रही हूँ, उसको एक मैंने सिंपल एक वेरिएबल लिया वर्ड्स नेम से, अपनी स्ट्रिंग को पहले स्प्लिट कर दिया, राइट। तो अब आप जरा इस वर्ड्स को प्रिंट कराओ कि क्या प्रिंट हो रहा है। नाउ सी हियर, ये हमारा क्वेश्चन है, कम लेट अस हैव सम फन। दैट मीन्स हमने अपनी स्ट्रिंग को वर्ड्स में तो बना दिया। अब मुझे क्या करना है, ये एक एक वर्ड पिक करना है। तो दैट मीन्स इस वर्ड्स वाली लिस्ट पर, ये आंसर लिस्ट के फॉर्म में आया, यहाँ पर मैं अपना क्या लगा दूंगी, फॉर लूप लगा दूंगी। एक एक वर्ड मेरे पास आएगा इस वर्ड्स वाली लिस्ट में, राइट, फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब मुझे क्या करना है, हर एक वर्ड की लेंथ काउंट करनी है। मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिया, लेट्स सपोज कैपिटल एल नेम से, और अपना जो वर्ड है ना उसकी एक एक वर्ड की लेंथ काउंट कर लिया। अब ये आपको किस में ऐड करना है, टपल में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी टपल ले लिया, ठीक है। अब देखो टपल में मेरे पास अपेंड फंक्शन तो है नहीं, बट मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर t इक्वल्स टू टी प्लस एल कोमा। ये चीज़ क्या सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है कि ये मैंने क्या किया, सिंपल एक एम्प्टी टपल लिया। अब मैं उसमें अपने टपल मीन्स जो हमारे वर्ड्स हैं ना उनकी लेंथ ऐड कराना चाह रही हूँ। अब लेंथ मेरे पास सिंगल एलिमेंट है। अगर मेरे पास टपल में सिंगल एलिमेंट होता है तो हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारा एल है और वो कोमा, दैट मीन्स ये सिंगल एलिमेंट है। अब मेरा फंक्शन जो है ना वो टपल रिटर्न कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, रिटर्न टी। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पर या तो प्रिंट फंक्शन लिख सकते हो, या जो वैल्यू रिटर्न होकर क्या ये इसको प्रिंट करा सकते हो। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास आ गया 432 और यही हमें आंसर चाहिए था 432 राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग थी हमारे पास, उस पर मैंने स्प्लिट फंक्शन लगा दिया सो दैट मुझे क्या मिल जाए, वर्ड्स मिल जाए। फिर उस वर्ड्स वाले लिस्ट पर मैंने फॉर लूप लगाया, एक एक वर्ड आ जाएगा मेरे पास।
जैसे ही एक एक वर्ड आएगा मैं क्या करूँगी, उसकी लेंथ काउंट करूँगी। अब वो लेंथ मुझे काउंट करके किस में ऐड करनी है, टपल में। तो एक एम्प्टी टपल लिया, बस प्लस की हेल्प से दोनों को कंकैटिनेट कर दो और एंड में मेरा फंक्शन वो टपल की वैल्यू रिटर्न कराएगा, राइट। इज इट क्लियर टिल हियर? हाँ प्रिंस, जो एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ग्रेट प्रखर सक्सेना, थैंक यू। कैन वी फर्स्ट अपेंड इट इन आवर लिस्ट एंड देन प्रिंट इट इन टपल फॉर्म? इतना लंबा क्यों करते हो प्रतीक्षा? डायरेक्ट मुझे पता है कि टपल में एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, राइट। चलिए, सो यहाँ तक ये भी क्लियर हुआ। इसको आप चाहो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 हमें कहता है राइट अ फंक्शन ई और रिप्लेस नेम से मुझे फंक्शन डिफाइन करना है पाइथन में विच एक्सेप्ट लिस्ट एल ऑफ नंबर। तो दैट मीन्स विच एक्सेप्ट लिस्ट है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास एल। देयर आफ्टर इट इंक्रीमेंट्स ऑल इवन नंबर्स बाय 1 एंड डिक्रीमेंट्स ऑल ऑड नंबर्स बाय 1। कि जो हमारे इवन नंबर्स हैं उसमें +1 कर दो और जो हमारे ओड नंबर हैं उसमें -1 कर दो, ठीक है। और आउटपुट विल बी दिस। देखो ये मैं अपना ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंज कर रही हूँ, राइट। अब इन टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी चॉइस है वंदन। चलिए अब ध्यान से देखो बेटा, एक चीज़ और, ये जितने भी हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज मुझे ना यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है 10, 20, 30, 40। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मोस्टली क्या कंफ्यूजन रहती है कि कब हम वो आई रेंज फंक्शन यूज़ करें या फिर कब हम वो डायरेक्ट विदाउट रेंज फंक्शन की हेल्प से करें, ठीक है। तो देखो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपके दोनों मेथड से हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको दोनों मेथड्स बता रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या की, एक लिस्ट लिखी। इसको करने का जो है मेरे पास मेथड नंबर 1। मेथड 1 क्या है मेरे पास, विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। या फिर सिंपल लिख दो यूजिंग रेंज फंक्शन, राइट। तो जब आप रेंज फंक्शन के थ्रू करोगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 4i इन रेंज और लेंथ ऑफ l, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पर लेट सपोज प्रिंट करा रही हूँ, एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, l ऑफ i। ये l ऑफ क्या है मेरे पास, एलिमेंट, और ये i मेरे पास क्या है, इंडेक्स। i मेरे पास क्या है यहाँ पर, इंडेक्स, और l ऑफ i मेरे पास क्या है, एलिमेंट। क्या ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बिकॉज मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, 0, 1, 2, 3, ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कराना है, प्रिंट कराना है, तो वी आर हैविंग 2 मेथड्स। ये चीज़ ध्यान से समझ लो, फिर मत कहना है कि मैम आई क्यों लिखा, li क्यों लिखा, रेंज फंक्शन क्यों लगाया, इस तरीके से। इसलिए पहले ही आपको क्लियर कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय यूजिंग रेंज फंक्शन। तो जब आप रेंज फंक्शन लगाओगे फॉर आई इन रेंज, तो आई में वैल्यूज क्या क्या आ रही है, लेंथ ऑफ एल कितना है मेरे पास, 4। तो आई में वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो जब मैं एलिमेंट प्रिंट करा रही हूँ 10, ये 10 आपका किस में है, एल लिस्ट में 0 इंडेक्स पर, एल में 1 इंडेक्स पर है 20, राइट। सो दैट मीन्स एल ऑफ आई आपका क्या है, एलिमेंट है। सेकेंड मेथड क्या है मेरे पास, विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन। सेकेंड मेथड इज विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन। तो विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन जब आप लिख रहे हो तो मैं सिंपल क्या लिख रही हूँ, फॉर आई इन एल। दैट मीन्स अब मैं अपने लिस्ट पर डायरेक्ट फॉर लूप लगा रही हूँ। तो अब मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस में हैं, आई में हैं।
राइट। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? फटाफट से बताओ जरा मुझे। अब मेरे पास आई में क्या है? एलिमेंट्स हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? राइट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो मैं क्या कह रही हूं कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दोनों मेथड से कर सकते हो, विद यूजिंग रेंज फंक्शन, विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन। बट कई बार मेरे पास जो है ना मैंडेटरी हो जाता है रेंज फंक्शन को यूज करना, कि मुझे वो रेंज फंक्शन के थ्रू करना ही करना है। मैंडेटरी कब होता है कि मैं रेंज फंक्शन यूज करूं? जब मेरा क्वेश्चन ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर रहा है, या फिर उसमें कोई इंडेक्स या पोजीशन की बात हो रही है, या मैं चेंज कर रही हूं ओरिजिनल लिस्ट में। राइट, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा? तब मैं यहां पर क्या यूज करूंगी? अपना रेंज फंक्शन। राइट, क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहां तक? अब करें हम अपना क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। थैंक यू सो मच आदित्य गेमर फॉर सुपर चैट। हाँ, टपल इम्यूटेबल है बेटा, बट मैं सिंगल एलिमेंट ऐड, मैं ओरिजिनल टपल में चेंज ही नहीं करी, मैं दो टपल्स को कंकेटिनेट कर रही हूँ बेटा। इसके जो नोट्स होंगे वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। जो पाइथन में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, वही कोड आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हुई सभी स्टूडेंट्स को। अब जरा अपना क्वेश्चन देखो आप। अब हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर ईओ रिप्लेस नेम से फंक्शन डिफाइन करना है which accepts a list L of numbers, thereafter it increments all even numbers by 1 और डिक्रीमेंट कर रहा है और नंबर्स को by 1। अब देखो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर रहा है ना, सो दैट मीन्स मेरे लिए अब मैंडेटरी है कि मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन की हेल्प से करूँ। राइट, जब भी क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड हो, पोजीशन से रिलेटेड हो और ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करना हो, तो डेफिनेटली आपको हर हाल में रेंज फंक्शन के थ्रू करना। राइट, चलिए अब ये हमारा है क्वेश्चन, इसको अब हम करते हैं एग्जीक्यूट। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं बच्चों जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, या सैम्पल पेपर में है या बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए एक तरीके से, तो मैं यहाँ पर ईओ रिप्लेस नेम से फंक्शन डिफाइन कर दूँ, और वो साथ में ये मुझे कह रहा है कि विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट एल ऑफ नंबर्स। तो ये मेरा जो फंक्शन है, लिस्ट एक्सेप्ट कर लिस्ट ने, ये मेरे पास एक लिस्ट है वो। राइट, ये लिस्ट हो गई, और यहाँ पर अब मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगी और इस लिस्ट को भी साथ में पास कर दूंगी। राइट, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना है? ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस करने हैं, तो मैंने यहाँ पर अपना फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लेंथ ऑफ एल। अब आई में वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? 0 1 2 3। अब मैं क्या देख रही हूँ कि जो आपके इवन नंबर से मुझे उसको इंक्रीमेंट करना है बाय 1। तो इवन नंबर की कंडीशन क्या होगी? इफ इवन नंबर, इंडेक्स नहीं, तो एल ऑफ आई में मेरे पास नंबर है मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, इवन नंबर हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अपने एलिमेंट में इवन नंबर्स में इंक्रीज कर रही हूँ बाय 1। एल ऑफ आई इक्वल्स टू एल ऑफ आई प्लस 1। अदरवाइज इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। ऑड के लिए मैं क्या कर रही हूँ? एल ऑफ आई इक्वल्स टू एल ऑफ आई माइनस 1। दैट मीन्स मैं उसमें वैल्यूज में 1 डिक्रीमेंट कर रही हूँ। राइट, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर दूंगी? अपनी क्वेश्चन में तो खैर नहीं बोला कि उसको प्रिंट कराना है या रिटर्न कराना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करा के दिखा देती हूँ अपनी लिस्ट।
अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखो आंसर मेरे पास यही आया 11, 21, 31, 41, 34, 54। जो आपका इवन नंबर था 10 इवन नंबर है, ये आपका इंक्रीज हो गया बाय 1। 20 इवन नंबर है, ये इंक्रीज हो गया बाय 1। 30 आपका इवन नंबर है, ये इंक्रीज हो गया बाय 1। 40 इवन नंबर है, ये इंक्रीज हो गया बाय 1। 35 आपका ओड नंबर है, ये डिक्रीज हो गया बाय 1। 55 आपका ओड नंबर है, ये डिक्रीज हो गया बाय 1। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है जब आप रेंज फंक्शन यूज कर रहे हो तो आई में इंडेक्स आ रहे हैं 0, 1, 2, 3 और एल आई में उसकी वैल्यू आ रही है। ये कैसे पता? बिकॉज आप क्या करते हो, जब एल लिस्ट है तो एल ऑफ 0 इक्वल्स टू 10 लिखते हैं ना, एल ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, राइट? सो दैट मीन्स ये 0, 1 और ये एल ऑफ आई, तो ये आपके पास क्या आ रहा है? एलिमेंट। इज इट क्लियर नाउ? क्या सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर है? फटाफट से बता दो जरा। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। चलिए, इन पेपर इट इज कंपल्सरी टू राइट। नहीं, एग्जाम में फंक्शन कॉल स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? इसमें क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है बेटा कि आपको न्यू लिस्ट लेकर के उसमें ऐड करना है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नाउ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? राइट अ फंक्शन सर्च रिप्लेस नेम से फंक्शन बनाना है इन पाइथन which accepts a list L of numbers and a number to be searched। That means मेरा फंक्शन दो चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या? एक तो लिस्ट L of numbers and a number to be searched, जो नंबर मुझे सर्च करना है। इफ़ द नंबर एग्जिस्ट दैट मीन्स ये n वाला जो नंबर होगा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास लिस्ट में तो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 0। और इफ़ द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट एन अप्रोप्रिएट मैसेज इज डिस्प्लेड, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास ये L एक लिस्ट है, नंबर जो मुझे सर्च करना है दैट इज 10। अब अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, 10 एग्जिस्ट कर रहा है, तो जहाँ जहाँ 10 है वहाँ पर मेरे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स अगेन मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन आई हैव टू डू दिस प्रोग्राम। क्लियर? अब हम करते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अब सबसे पहले मैं क्या करूं? सर्च रिप्लेस नेम से एक फंक्शन डिफाइन कर लूं। राइट? सो यहाँ पर मैंने क्या किया? डेफ फंक्शन डिफाइन किया सर्च रिप्लेस नेम से, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एल ये मेरे पास लिस्ट है, प्लस एन एक वेरिएबल है जिसमें मुझे जो नंबर है वो मुझे सर्च करना है, राइट? SE क्वेश्चन क्या गिवन है? सर्च रिप्लेस में फंक्शन का नेम SEARCH, राइट? चल, अब मैं यहाँ से जब अपना फंक्शन कॉल करूँगी तो यहाँ से एक तो लिस्ट भेज रही हूँ प्लस वो नंबर भेज रही हूँ जो मुझे सर्च करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया? फॉर आई इन, यहाँ पर भी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, लिस्ट और वो नंबर। फॉर आई इन रेंज फंक्शन की हेल्प से कर दें, लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं अपने लिस्ट की, ठीक है? अब अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर दैट मीन्स जो हमने सर्च किया है, तो अगर किसी पोजीशन पर
वो n नंबर आ जाता है। n में क्या है मेरे पास 10, जो नंबर सर्च करना है, ठीक है। तो i की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 0। तो अगर L0 पर मुझे 10 मिल जाता है तो मैं वहां पर क्या कर रही हूँ L ऑफ i में उसको किससे रिप्लेस कर रही हूँ 0 से, राइट। और अगर वो ये इतना ही करना है उसके बाद और कुछ नहीं करना, और फिर मैं यहाँ पर क्या करा देती हूँ प्रिंट, किसको प्रिंट करा दे हमारी जो लिस्ट है L। तो देखो जहाँ जहाँ पर 10 था वहाँ पे एक तो स्टार्टिंग में और एक 40 से पहले, वहाँ पर आपका क्या आ गया 0, रिप्लेस हो गया, राइट। अभी देखो हमने सिर्फ क्या किया, ध्यान से समझो। मेरे पास एक ये लिस्ट L गिवन है, इसकी मैंने इंडेक्सिंग कर ली 0 1 2 3 एंड देन 4, n इक्वल्स टू 10। ये जो वो नंबर है जो मुझे अपने लिस्ट में सर्च करना है कि अगर वो नंबर मिल जाए तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। तो लेंथ ऑफ L कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले मेरे पास i की वैल्यू क्या होगी 0। मैं चेक करूंगी इफ कंडीशन से क्या L ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू n है। n में मेरे पास क्या वैल्यू है 10। L ऑफ 0 पर क्या चेक करो 10, बिल्कुल है। तो 10 डबल इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो L ऑफ i की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आपके पास जो लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पर वो क्या कर दे 0 कर दे, राइट। एंड और next time the value of I will be 1. So when the value of I is 1, so then condition will be checked कि if L of I double equals to n, the value of n is 10, right. So L of I, that means L of 1, now the I is 1, L of 1 पर है मेरे पास 20, so 20 double equals to 10, this condition is false. Now if the condition is false तो मुझे कुछ नहीं करना है, no else part is there, so that means वो एलिमेंट आपका that element will not get changed, right. अब आपको क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है। now one more thing is given in your question that if the number exists it is replaced by 0. this much work we have done. if the number does not exist an appropriate message is displayed, कि अगर वो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कराना है। मतलब अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 50 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, अब 50 एग्जिस्ट नहीं कर रहा और फिर मैं एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं डिस्प्ले हो रहा, मुझे ये मैसेज डिस्प्ले कराना है, राइट। तो इसके लिए देखो मैं सिंपल सा क्या काम कर रही हूँ, आई एम टेकिंग वन वेरिएबल फाउंड, कोई भी नेम से ले सकते हो, इसको मैंने कर दिया 0 से असाइन कर दिया, राइट। अब जैसे ही वो मेरे को एलिमेंट मिल गया मैंने फाउंड की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। नाउ सी दिस कंसेप्ट वेरी केयरफुली, ये आपका फाइल हैंडलिंग में भी यूज होगा, आगे आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये फाउंड का कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, ठीक है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव डन, आई हैव टेकन द वेरिएबल फाउंड एंड असाइन इट टू 0। जब मुझे वो एलिमेंट मिल गया मैंने फाउंड की वैल्यू को क्या कर दिया 1। नाउ आई एम हैविंग ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो फाउंड की वैल्यू 0 होगी या तो फाउंड की वैल्यू 1 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो एलिमेंट कितनी मर्जी बार मिल जाए, मैंने फाउंड की वैल्यू 1 सेट कर दी है, ठीक है। 2 ही पॉसिबिलिटीज है फाउंड की वैल्यू के लिए, 1 तो तभी है जब उसको एलिमेंट मिल गया। अब अगर उसको एलिमेंट नहीं मिला दैट मीन्स फाउंड की वैल्यू 0। अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो मैं अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करा दूं एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने साथ में एलिमेंट की वैल्यू भी प्रिंट करानी है एन लिख दो एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट, और फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपनी लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करो। अब मैंने n की वैल्यू क्या ली है 50 लिया ना, तो 50 नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू ले रही हूँ जो एग्जिस्ट कर रही है 10, देखो जैसे जब मैंने 50 लिखा था तो इसमें तो कंडीशन कभी नहीं ट्रू होगी, कभी नहीं ट्रू होगी तो फाउंड की वैल्यू 1 भी नहीं होगी, ठीक है। तो फाउंड की वैल्यू 0। अब मैंने यहाँ पर नाउ आई हैव टेकन n इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर अब वैल्यूज रिप्लेस हो गई, रिप्लेस हुई है तो फाउंड की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये वाली इफ कंडीशन मेरे पास क्या है फॉल्स। इज इट क्लियर नाउ, बताओ जरा मुझे फटाफट से।
हाँ, नॉट एग्जिस्ट के लिए मैंने मैसेज डिस्प्ले कराया है बच्चे, ये आपका नॉट एग्जिस्ट का ही है। ठीक, मैं आप सारा प्रोग्राम एक साथ नहीं बनाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, मैंने आपको इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, राइट। अगर प्रिंस आप नॉर्मली एल्स में लिखोगे प्रिंट एल नॉट एग्जिस्ट, तो पता है कितनी बार मैसेज आ जाएगा अगर आप ये फाउंड का कंसेप्ट यूज नहीं करोगे। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसको कमेंट कर दिया, राइट। आप क्या कह रहे हो, अगर एलिमेंट मिल गया तो प्रिंट करा दो प्रिंस, और अगर नहीं मिला तो आप प्रिंट करा रहे हो नॉट एग्जिस्ट। इसको पहले एग्जीक्यूट करने से पहले खुद का ट्राई रन करो जरा, हमने क्या किया, मीन्स आपने क्या करवाया है। ठीक है, आपने मुझे ये कराया, आई की वैल्यू सबसे पहले 0, एल ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू 10, एन में मैंने वैल्यू क्या लिखी है 10, तो क्या आपका एल ऑफ 0 10 के इक्वल है, हाँ है, तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी बेटा 1, एल ऑफ 1 पर क्या मेरा 10 के इक्वल है, नहीं है, तो दैट मीन्स एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या प्रिंट कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट। फिर आई की वैल्यू 2, 30 नॉट नहीं है 10 के इक्वल, फिर दोबारा से नॉट एग्जिस्ट, तो दैट मीन्स इसमें तो मेरा हर बार एल्स पार्ट चलता ही चला जाएगा। अगर मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई ये चीज, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट एल्स पार्ट में नहीं लिखा। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर यूजर से आपने एंटर कराना जो रन टाइम पर नंबर सर्च करे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपना इंट इनपुट फंक्शन लगा दो, एंटर नंबर टू बी सर्च, आपकी चॉइस है, आप किसी भी अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट। चलिए, फाउंड डबल इक्वल्स टू 1 नहीं करोगे, यहाँ पर तो मैं फाउंड की वैल्यू असाइन कर रही हूँ, और फाउंड डबल इक्वल्स टू 1 का मैंने केस लिखा ही नहीं, लिखना है तो एल्स पार्ट लगा दो यहाँ पर, बट मैं उस एलिमेंट उसमें लिस्ट दोनों टाइम डिस्प्ले कराना चाह रही थी, इसलिए एल्स नहीं लगाया था, राइट। चलिए, एन इन एल यूज कर सकते हो, बट फिर उसको रिप्लेस कैसे करोगे 0 से? देखो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर मैं ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर रही हूँ, इंडेक्सिंग की बात हो रही है और पोजीशन की बात हो रही है, वहाँ पर रेंज फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। आप लिखो फॉर आई इन एल, हाँ फॉर एन इन एल लिखो, एलिमेंट पता लग जाएगा प्रेजेंट है या नहीं है, बट उसको रिप्लेस कैसे कराओगे, कहाँ कहाँ पर, उसके लिए मुझे इंडेक्स चाहिए ना, इसीलिए प्रिंस, राइट। चलिए, नाउ अब हम आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन सम 3 एंड देन ब्रैकेट में l इन पाइथन विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट l ऑफ इंटीजर्स and displays the sum of all such integers from the list L which end with the digit 3। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, जब भी मुझे देखना हो ना कि कोई डिजिट किसी भी पर्टिकुलर नंबर से एंड हो रही है या नहीं हो रही, डिजिट एंडिंग विथ 3, बताओ जरा कैसे चेक करोगे? बताओ जरा फटाफट से। देखो मुझे कोई भी नंबर चेक करना हो कि वो किसी भी डिजिट से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, पता है क्या करना, किसी भी नंबर को आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो रिमाइंडर होगा। ये लिख लो बेशक से अपनी नोटबुक में, ठीक है। किसी भी नंबर को, सपोज मैंने नंबर लिया 103, इसको डिवाइड करो 10 से, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 3, तो जो लास्ट डिजिट है ना मेरे नंबर की वही रिमाइंडर आ रहा है। छोटा एग्जांपल लो, 55 मॉड्यूलस 10,
डिवाइड करो ज़रा 55 को 10 से, 10 5 से 50, रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। तो जो आपका लास्ट डिजिट है वही मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। क्या ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ठीक है, मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो मेरे नंबर की लास्ट डिजिट होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑल सच इंटीजर्स फ्रॉम द लिस्ट व्हिच एंड विद द डिजिट 3। तो मेरे पास जो भी नंबर होगा 10 से डिवाइड कर दो अगर मॉड्यूलस कर रहे हैं, और रिमाइंडर देख लो 3 के इक्वल है या नहीं है। अब इसमें मुझे सम करना है, ठीक है। सो दैट मीन्स मैं ये क्वेश्चन दोनों मेथड से कर सकती हूँ, विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन भी, विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन भी। अब आपकी चॉइस है। यस दिव्यांशु, ये सीरीज भी इनफ रहेगी आपके लिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप अपना डिटेल वीडियो उस टॉपिक की देख सकते हो। अगर यूजर से वैल्यू एंटर करा भी रहे हो ना बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मेरे को सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन पार्ट लिखना है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, ये मुझे क्वेश्चन गिवन है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। फंक्शन का नेम है मेरे पास सम 3 एंड देन एल। ये एल मुझे लिस्ट गिवन है, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अपना सम 3 फंक्शन कॉल करूँगी, लिस्ट भेज दूंगी। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर आई इन एल। अब मेरे पास आई में 1 बाय 1 क्या आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। इफ आई मॉड्यूलस 10 कर दो, 10 से डिवाइड करेंगे, अगर वो रिमाइंडर मेरा 3 के इक्वल है तो प्रिंट करा के देखो कि क्या सिर्फ वही नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे जो आपके 3 से एंड हो रहे हैं। अगर नंबर्स प्रिंट सही हो रहे हैं तो मैं उसको सम भी करा दूंगी। सी वही नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं 123, 13 एंड देन 23। यही नंबर्स हैं जो 3 से एंड हो रहे हैं। अब जब भी मुझे सम करना हो, कोई भी एक वेरिएबल हो, इनिशियलाइज कर दो 0 से, जहाँ पर कंडीशन ट्रू है s इक्वल्स टू s प्लस आई, जो वैल्यू ऐड करनी है, राइट। अब आपको इसको प्रिंट कैसे कराना है ये क्वेश्चन में मेंशन है। देन द फंक्शन शुड डिस्प्ले द सम ऑफ दिस इज 159 एज फॉलोज, सम ऑफ इंटीजर्स एंडिंग विद डिजिट 3, ऐसे प्रिंट कराना है। फंक्शन शुड डिस्प्ले है तो मैं यहीं पर अपना प्रिंट फंक्शन लगा रही हूँ और यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूंगी, s वेरिएबल। अब यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो गया सम ऑफ इंटीजर्स एंडिंग विद डिजिट 3 इज 159। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लियर है? दिव्यांशु सोलंकी बोल तो दिया बेटा दिस सीरीज इज मोर देन एनफ, फिर भी मैसेज बार बार किए जा रहे हैं। इसको अगर आपने रेंज फंक्शन के थ्रू करना हो तो कैसे करोगे? ये तो हो गया हमारा मेथड 1, राइट। इसी को अगर आपने रेंज फंक्शन के थ्रू करना है, अब आप इसको दोनों मेथड से कर सकते। अब कैसे करोगे? फॉर आई इन एल की जगह यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ एल, राइट। एलिमेंट चेक करना है ना, एलिमेंट आपका किस में है, एल ऑफ आई में है। मॉड्यूलस 10 डबल इक्वल्स टू 3 कर दो और यहाँ पर आप एलिमेंट क्या ऐड करा दो, s प्लस आई। तो देखो जरा दोनों मेथड से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, s इक्वल्स टू s प्लस आई। आई में मेरे पास क्या है, एलिमेंट, जो वो एलिमेंट जो आपके 3 से एंड हो रहे हैं। Why can't we use L dot ends with? L is a list और ends with function आपका string का है। अगर आपने थोड़ा और इसको वो करना हो, मीन्स अपना ends with function लगाना ही लगाना है, तो for I in L से मेरे पास I में इंटीजर वैल्यूज आ रही है ना, str फंक्शन लगाओ, इस I को string में कन्वर्ट करो, फिर ends with function लगा दो।
ठीक है कमलेश, चलिए डन, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यस अवनीत, कई बार आपका जो है क्वेश्चन रेंज फंक्शन के थ्रू ही होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। राइट अ फंक्शन इंडेक्स लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स लिस्ट नेम से फंक्शन डिफाइन करना है। और एल क्या, वेयर एल इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। ये लिस्ट में पास कर रही हूँ। द फंक्शन रिटर्न्स, दैट मीन्स अब मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है अनदर लिस्ट, एक और लिस्ट रिटर्न कर रहा है नेम्ड इंडेक्स लिस्ट। दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है ना वो इंडेक्स लिस्ट नाम की एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है दैट स्टोर्स द इंडाइसेस ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एल। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि इंडेक्स लिस्ट नेम से फंक्शन डिफाइन करो, वो आपका एक लिस्ट एक्सेप्ट कर रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, प्लस मेरा जो फंक्शन है वो एक और लिस्ट रिटर्न करेगा इंडेक्स लिस्ट नेम से। ये आपकी इंडेक्स लिस्ट है, उस लिस्ट में क्या होंगे, जितने भी मेरे लिस्ट के नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इनका इंडेक्स। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग कर दूँ 0 1 2 3 4 5, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन कौन से, 12 4 11 56। इनका इंडेक्स क्या है, 12 का इंडेक्स 0, 4 का इंडेक्स 1 और 11 का इंडेक्स 3 और 56 का इंडेक्स 5। तो ये चीज़ आनी चाहिए मेरे पास। राइट, क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन इज क्लियर ना हो ना? चलो अब हम आ जाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। राइट, किसी को पता है क्या कि सही से कॉपी पेस्ट कैसे होएगा कि जहाँ पर ये इसके फॉर्मेटिंग मुझे ना करनी पड़े बार बार, और एवरी टाइम आई हैव टू डू दिस? चलिए, तो अब मैं यहाँ पर अपना डिफाइन कर रही हूँ इंडेक्स लिस्ट नेम से अपना फंक्शन। राइट, एल ये मेरे पास एक लिस्ट है। राइट, यहाँ पर मैं अपना क्या कर रही हूँ, फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और ये लिस्ट भेज रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच दिव्यांशु सोलंकी। अब मुझे क्या करना है, अब देखो क्या क्या इंडेक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इंडेक्स तो मैं करा रही हूँ बट एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए ना, तो दैट मीन्स रेंज फंक्शन यूज कर दूँ फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ एल। राइट, अब मैं क्या देखूं कि मेरा जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है या नहीं है। एलिमेंट किस में आ जाएगा, एल ऑफ आई में। इफ एल ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है, देखो पहले तो मैं प्रिंट करा के देख लेती हूँ कि क्या मेरे पास सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बिल्कुल नॉन जीरो एलिमेंट्स आ गए, 12 4 11 और 56। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स लिस्ट नेम से एक लिस्ट लेनी है। राइट, उसमें मेरे पास क्या होंगे, इसके इंडेक्सेस अपेंड कराने हैं। तो आप सिंपल क्या करो, इंडेक्स लिस्ट डॉट अपेंड, और क्या अपेंड करना है, उनके इंडेक्सेस। इंडेक्सेस आपके कौन से में है, आई में है। ठीक है, आई में इंडेक्सेस हैं, एल आई में एलिमेंट्स हैं, और ये इंडेक्स लिस्ट मुझे क्या करानी है, मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा। कर दिया रिटर्न। अब यहाँ पर आप कोई भी एक वेरिएबल लो, उसमें स्टोर करा दो और इसको प्रिंट करा दो। राइट, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, 0135। यही मुझे चाहिए था, 0135। डन हो गया। ये एग्जाम में आता है तो आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, दिस मच। राइट, इज इट क्लियर नाउ? फटाफट से बताओ जरा मुझे। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड, ग्रेट।
चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 द क्वेश्चंस वी हैव डन। L इक्वल्स टू L प्लस आई कर दें तो I में तो इंडेक्स है, L लिस्ट है, क्या क्या ऐड कराना चाह रहे हैं आप नितिन? L ही लिखा है ना ये, L इक्वल्स टू L प्लस आई। बच्चे I में इंडेक्स है आपके, जो इंटीजर वैल्यूज हैं, L में लिस्ट है, तो कैसे ऐड होगा वो? चलिए अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कृतिका was asked to accept a list of even numbers, but she did not put the relevant condition while accepting the list of numbers. You are required to write a user-defined function odd to even L that accepts the list L as an argument and convert all the odd numbers into even by multiplying by them by 2. कि जो भी आपके ओड नंबर्स हैं उसको उसने इवन में कन्वर्ट करना है, और वो आप क्या करोगे? बाय 2 से मल्टीप्लाई करके, राइट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले वाले क्वेश्चन में कैन वी यूज इंडेक्स लिस्ट प्लस इंडेक्स लिस्ट इक्वल्स टू इंडेक्स लिस्ट प्लस 1। ठीक बेटा, इंडेक्स लिस्ट आपका लिस्ट टाइप का है, आई में इंटीजर है, लिस्ट और इंटीजर कैसे ऐड करोगे? अवनीत अंकुर, वो आपको आफ्टर दिस वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो हम पाइथन में ये सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज इट इज, ये मैं आपको सेव करके सेंड कर दूंगी, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नेम मुझे गिवन है ऑड टू इवन L। अब मुझे क्या करना है? फोर लूप लगा दोगे फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ L, राइट। कन्वर्ट करने ऑल ऑड नंबर्स। नंबर्स किस में होंगे? इफ L ऑफ I मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर डबल इक्वल्स टू 1, दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। ये ऑड नंबर्स आ गए, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इवन नंबर में बाय 2। कर दिया मल्टीप्लाई, राइट। अब इसको आप क्या कराओगे? एग्जिट। L लिस्ट आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इसको हमने एग्जीक्यूट कर, प्रिंट नहीं कराया, चलो यहाँ प्रिंट और करा दो। नाउ सी हियर 23 आपका ऑड नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 46। 4 इवन नंबर है, एज इट इज लिखोगे। 3 आपका ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो दैट मीन्स हमने क्या करा, यहाँ पर रेंज फंक्शन लगाया, जो आपके ऑड नंबर्स हैं उसको मैंने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? यस, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। राइट अ मेथड इन पाइथन टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स इफ इट इज अ नंबर, and display the element terminated with hash if it is not a number। ये आपको लिस्ट गिवन है, लिस्ट की ये कंटेंट गिवन है 41 रॉन्ड, गिरिराज 13 जारा, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हो किस टाइप के हैं? स्ट्रिंग टाइप के हैं सारे एलिमेंट्स।
इवन जो आपको इंटीजर्स भी दे रखे हैं 41, ये 41 विद इन कोट्स है, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का होगा, राइट। अब देखो आपको आंसर क्या बता रखा है, दिस लिस्ट ये गिवन है और आंसर आपको ऐसे चाहिए अलग अलग एलिमेंट्स करके, दैट मीन्स उसी लिस्ट में तो चेंज नहीं करा रहे हम, तो आप विदाउट रेंज फंक्शन भी इसको कर सकते हो, राइट। चलिए ये हमारा क्वेश्चन 7, और तुम लोगों ने बताया नहीं चैट सेक्शन में, इज देयर एनी मेथड कि मैं ये डायरेक्ट पेस्ट करूँ ढंग से हो जाए। चलिए चलिए उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इसको एग्जीक्यूट करें। हाँ मेथड बाद में देखना, कमेंट कर देना मिले तो, ठीक है। अभी इसको समझो। अब यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, फंक्शन का नेम मुझे नहीं गिवन, ठीक है। तो फंक्शन का नेम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कन्वर्ट। ये दिस लिस्ट नेम से मेरे पास लिस्ट है, राइट। यहाँ पर मैं कन्वर्ट फंक्शन कॉल कर रही हूँ और दिस लिस्ट पास कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा ये दिस लिस्ट आ गई, यहाँ मैंने लिखा फॉर आई इन दिस लिस्ट, राइट। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो आई में जो एलिमेंट्स आएंगे वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, राइट। 41 भी आपका किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। मैंने क्या लिखा, इफ आई, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, राइट अ मेथड में डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट थ्राइस। उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 बार डिस्प्ले कराना है। जैसे 41 आपका क्या है, नंबर है, तो 41 41 41 ऐसे डिस्प्ले कराना है। ड्रॉन मीन्स अगर आपका वो नंबर नहीं है तो मुझे उसको किससे टर्मिनेट कराना है, हैश आ जाए उसके आगे। तो इफ आई डॉट इज डिजिट, अगर वो इज डिजिट है तो क्या प्रिंट करा दो, आई मेरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप के साथ मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूंगी तो वो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। एल्स अगर वो नंबर नहीं है तो आई, और फिर मैं लिखूंगी प्लस और हैश, तो ये स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, कनकेटिनेट हो जाएगी। क्लियर हुआ, आ गया मेरे पास आंसर। देखो अगर आप यहाँ पर कोमा लगा दोगे, ठीक है, तो जब कोमा लगाओगे तो मेरे पास ना ये स्पेस भी आ रहा है साथ में, ये नहीं चाहिए मुझे अपने क्वेश्चन में, स्पेस नहीं है ना, वो कह रहे हैं टर्मिन एंड इफ इट इज नॉट अ नंबर तो डिस्प्ले द एलिमेंट टर्मिनेटेड विथ हैश। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, प्लस। क्या ये क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो, देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, वेरी गुड। एंड हैश, चलो अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं वंदन देव की, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एंड इक्वल्स टू हैश, राइट, तो उसके बाद वाली वैल्यूज देखो ये उसी की आगे आती चली जा रही है ना, बट ये चीज मुझे नहीं चाहिए। प्लस हैश। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को?
चलिए, नितिन कुशवाहा 41 इंटू 3, 41 आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में है। ये देखो नंबर्स आपके स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन डन। आप 3 इंटू आई की जगह पर आई प्लस आई भी लिख सकते हो। यस आस्था, कहाँ पर डाउट है? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन ऑड सम नंबर्स to add those values from the list of numbers which are at odd position। जो नंबर्स आपके odd position पर हैं, मुझे वो नंबर्स ऐड करने हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब विच आर एट ओड पोजिशन है ना, तो पोजिशन की बात हो गई तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑड सम नंबर्स में से फंक्शन डिफाइन करा, नंबर्स नेम से मेरे पास लिस्ट है, और यहाँ से मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगी, नंबर्स वाली लिस्ट भेज दूँ इसको। अब मैंने क्या लिखा? फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, फॉर लूप लगाओगे यहाँ पर। अब वो क्या कह रहा है? टू ऐड दोज वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर एट ओड पोजिशन। तो ओड पोजिशन के लिए मैं क्या चेक करूँगी? आई मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। आई मॉड्यूलस 2। अब LOFI नहीं लिखोगे क्योंकि ऑड पोजीशन देखनी है। तो ऑड पोजीशन, पोजीशन दैट मीन्स इंडेक्स, इंडेक्स आपके कौन से वेरिएबल में है? आई वेरिएबल में। तो आई मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये आपका ऑड पोजीशन की वो हो गई कंडीशन। और जब भी सम करना हो बच्चे, कोई भी एक वेरिएबल लो, इनिशलाइज करो 0 से, और s इक्वल्स टू s प्लस, क्या ऐड करना है? ऐड दोज वैल्यूज, नंबर्स ऐड करने हैं ना। नंबर्स आपके किस में हैं? वो नंबर्स वाली लिस्ट में, आई नंबर इंडेक्स पर, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको क्या करा रहे हो? प्रिंट सम ऑफ वैल्यूज एट ओड पोजीशन। और किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराओगे? सम वेरिएबल की। अब देखो यहाँ पर ओड इंडेक्स पर आपकी कौन सी वैल्यूज हैं? दिस, दिस और दिस। 4 और 2 6, 6 और 5 11, राइट। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन? न्यूमेरिक कब लगता है? कौन सा न्यूमेरिक? कंप्लीट डाउट पूछो आज था। रेंज 0 ऑफ लेंथ ऑफ L, 2। फोर के ऑफिशियल स्टूडियो ये चीज़ लगा सकते हो स्टेप वैल्यू 2 लेकर के, बट ध्यान से देखना स्टार्टिंग वैल्यू 0 नहीं लोगे। फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1, लेंथ ऑफ L, 2 स्टेप वैल्यू ले लूँ, और ये कंडीशन यहाँ से हटा दूँ, और ऐसे। क्लियर हुआ 4 के ऑफिशियल स्टूडियो? ठीक है। आपने जो बोला उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आपने स्टार्टिंग वैल्यू 0 बोली थी, बट मैं स्टार्ट 0 से नहीं करूँगी, मुझे ऑड नंबर्स के इंडेक्सेस मीन्स ऑड पोजीशन चाहिए। तो ऑड पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 1 से। हाँ अनमोल शर्मा आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन देखो एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है, दिस मच, राइट। चलिए, इसमें हम इनका मेथड भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। मेथड 1, और ये हो गया मेथड 2।
चलो ठीक है, दोनों मेथड से मेरे पास सेम आंसर आ गया, राइट। लेंथ ऑफ एल की जगह लेंथ ऑफ नंबर्स, बिल्कुल। तो ये एल कौन से लिस्ट उठा रहा है? सही कह रहे हो, थैंक यू बेटा, लेंथ ऑफ नंबर्स ही आएगा। इसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया? ऊपर एक लिस्ट होगी एल, है ना, मैंने उसको कमेंट नहीं। ठीक है, थैंक यू बेटा फॉर करेक्टिंग दिस। हाँ डिम्पल, लेंथ ऑफ नंबर्स लिख नहीं सकते, लेंथ ऑफ नंबर्स ही आएगा, ठीक है। हाँ थैंक यू प्रिंस फॉर करेक्टिंग दिस। चलिए ठीक है, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, लेंथ ऑफ एल, एल तो लिस्ट है ही नहीं ना, नंबर्स एंड ना लिस्ट। चलिए राइट, और बाय चांस ना वो एल वाली ऊपर कोई लिस्ट होगी ना, उसमें भी उतने हो रहा होगा, वहां तक चल रहा है, और इसमें भी। चलो चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और फिर फॉर आई इन रेंज एन तक लूप लगाओ, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड एम सर्च नेम से आपको फंक्शन डिफाइन करना है। स्टेट्स आपको एक लिस्ट गिवन है, टू डिस्प्ले ऑल द स्टेट नेम्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स विच आर स्टार्टिंग विद अल्फाबेट एम। ये सारी स्टेट्स की लिस्ट गिवन है, एम पी, यूपी, डब्ल्यू बी, ठीक है। और तो आपको सिर्फ वो स्टेट्स डिस्प्ले करानी है जो एम से स्टार्ट हो रही हूँ, राइट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सिंपल है। चलिए नाउ मुझे फंक्शन बनाना है एम सर्च नेम से, राइट। और ये स्टेट्स नेम से मेरे पास ये लिस्ट है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपना एम सर्च फंक्शन कॉल करूंगी, स्टेट्स की लिस्ट पास कर दी, ठीक है। अब देखो इसको करने का फर्स्ट मेथड, फॉर आई इन स्टेट्स, एक एक एलिमेंट आ रहा है मेरे पास, राइट। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, इफ आई डॉट स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट हो रहा हो, एम से, तो मैं अपनी स्टेट को क्या करा दूं, प्रिंट करा दूं, राइट। एम पी एम एच एम सेट, और आंसर भी मुझे क्या चाहिए, एम पी एम एच एम सेट। इसी को करने का सेकंड मेथड है मेरे पास, जीरो इंडेक्स लिख सकती हूँ अगर आप स्टार्ट्स विद ना लिखना चाहो तो। इफ आई ऑफ जीरो डबल इक्वल्स टू एम, एक ही बात है। चलो एम पी एम एच एम जेड फर्स्ट वाले मेथड से आंसर है, एम पी एम एच एम जेड सेकेंड वाले मेथड से आंसर है, दोनों मेथड से सेम आंसर आ गया, तो दैट मीन्स आप दोनों मेथड से कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, आई ऑफ जीरो डबल इक्वल्स टू एम लाइक दिस, यस वेरी गुड। प्लीज शेयर द बोर्ड पोर्शन। क्या मतलब बोर्ड पोर्शन? बोर्ड एग्जाम पोर्शन, ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं।
चलिए, दिस इज मेथड 1 and this is my method 2. Right, done. Question 10. चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. Now next is write the definition of a method ending with 5 course names से list है to add all those values in the list of score which are ending with 5 and display the sum. कर लोगे इसको? अभी हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन. ये आपकी स्कोर्स नेम से लिस्ट है, जो नंबर्स 5 से एंड हो रहे हैं उसका आपने क्या करना है, ऐड करना है. पहले मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दूं. क्वेश्चन नंबर 11. कितने साल के PYQ हैं? जब से आपका ये अपडेटेड सिलेबस आया है ना बच्चे, ट्राई अकाउंट, तब से मैंने स्टार्ट कर रखे इनको लेना. 2020-19 के आसपास से आई थिंक. जब से आपका ये पाइथन का न्यू वाला सिलेबस आया ना, तब से स्टार्ट करके अब तक के जितने आए हैं वो सारे PYQs हम अपना रॉकिन बोर्ड सीरीज तैयारी जीतकी में कर रहे हैं. ठीक है. डेफ और फंक्शन डिफाइन करा मैंने एंडिंग विद स्कोर्स, और ये स्कोर्स नेम से मैंने लिस्ट ले ली. ये तो कर लोगे ना बच्चों? 4 नेम से लिस्ट ले ली. अरे यहाँ पर आप एंडिंग विद 5 फंक्शन कॉल करोगे, स्कोर्स वाले लिस्ट पास कर दोगे. इंडेक्सिंग की बात हो नहीं रही है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर i इन कोर्स इफ i मॉड्यूलस 10 डबल इक्वल्स टू 5, तो एंडिंग विद 5 मिल जाएगा. और कोई एक वेरिएबल ले लेना, s इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू s प्लस i. राइट. और यहाँ पर आप प्रिंट करा रहे हो उसको, द सम शुड बी डिस्प्लेड है, सिर्फ सम डिस्प्ले करा रही हूँ मैं s की वैल्यू. राइट. इसको हमने एग्जीक्यूट किया, चेक करो क्या 905 हमारा आंसर आ रहा है. यस. राइट. क्लियर हो गया यहाँ तक? इज इट क्लियर नाउ? बता दो जरा मुझे फटाफट से. हाउ मेनी क्वेश्चंस हम लोग हैं यहाँ पर? एक, तो यहाँ से काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस और हैं बेटा. चलिए, ये एंडिंग विथ 5 वाला क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहे ज़्यादा हो जाए पर छोड़ेंगे कोई क्वेश्चन नहीं, यही हमारा प्रॉमिस है. ठीक है. चलिए, नाउ नेक्स्ट आप लोग देखो ये वाला क्वेश्चन. राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड काउंट नाउ नेम से आपको फंक्शन डिफाइन करना. रीजन्स नेम से आपकी लिस्ट है. टू फाइंड एंड डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज रीजन्स इन विच देर आर लेस देन और इक्वल टू 5 कैरेक्टर्स. आपको वो रीजन के नेम्स डिस्प्ले कराने हैं जिसमें लेस देन या फिर इक्वल टू 5 कैरेक्टर्स हो. अगेन इजी क्वेश्चन है ये. पहले क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लें. क्वेश्चन नंबर इज 12. चलिए, इफ द लिस्ट रीजन कंटेन्स दिस, लिस्ट में आपके ये नेम्स दे रखे हैं, गोवा, न्यू दिल्ली, दमन, चेन्नई, बेंगलोर, और आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, द फॉलोइंग शुड बी गेट डिस्प्लेड. और गोवा,
एंड देन दमन, ये दो आने चाहिए। बाकी में अगर आप लेंथ काउंट करोगे तो 5 या 5 से लेस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये फंक्शन मुझे डिफाइन करना है, कर दिया। और ये लिस्ट है मेरे पास रीजन्स नेम से, राइट। और यहाँ पर हम अपना फंक्शन को कॉल करेंगे, रीजन्स नेम से लिस्ट पास कर दी इसके पास। अब इंडेक्सिंग की बात नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर आई इन रीजन्स, और इफ लेंथ ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू 5, तो वो आपको क्या करना है, रीजन्स को डिस्प्ले कराना है। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर नाउ? फटाफट से बता दो जरा मुझे, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? Thank you so much Ritik for joining the membership of this channel. Why not length of I less than equals to 5? लेंथ ऑफ आई ही लिखा है। अब यहाँ पर ब्रैकेट लेंथ फंक्शन है ना, तो ये वाली ब्रैकेट्स आएंगे बेटा। हाँ ये ऋतिक, एक्सेप्शन हैंडलिंग का लाइव आपका कल की जो लाइव क्लास होगी वो है। चलिए क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। फाइंड आउट नेम से फंक्शन डिफाइन करना है। दो आर्ग्यूमेंट्स है मेरे पास, नेम्स और हिज नेम। टू सर्च फॉर हिज नेम स्ट्रिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ इट्स प्रेजेंस। मीन्स अगर ये नेम्स, ये मेरे पास लिस्ट है, हिज नेम में मेरे पास तरुण है, तो द फंक्शन शुड डिस्प्ले तरुण एट 2। अब इंडेक्स की बात हो गई है ना, तो दैट मीन्स अब मैं कौन सा यूज करूंगी, अपना रेंज फंक्शन। Yes, this is the next question. Question number 13 है I think. Yeah. चलो अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये वाला फंक्शन डिफाइन करना है, राइट। और यहाँ पर आपके नेम्स वाले लिस्ट ये हैं, और हिज नेम में आपके पास क्या है, तरुण। राइट, ये है मेरे यहाँ पर नीचे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं अपनी लिस्ट भेज रही हूँ और साथ में वो हिज नेम में जो तरुण है वो भेज रही हूँ, ठीक है। मुझे बताना है कि जो नेम्स वाले लिस्ट है उसमें वो तरुण आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है तो कौन से इंडेक्स पर आ रहा है। अब इंडेक्स की बात हो रही है ना बच्चों, तो दैट मीन्स आई हैव टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ नेम्स जो आपकी लिस्ट है, राइट। इफ आपकी जो लिस्ट है नेम्स ऑफ आई, अगर कोई एलिमेंट किसके इक्वल है, हिज नेम के इक्वल है, तो मैं वहां पर क्या प्रिंट करा रही हूँ, तरुण एट टी। तरुण आपका किस में है, हिज नेम वेरिएबल में है, एट एज इट इज लिख दो, और उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स आपका किस में है, आई वाले वेरिएबल में, राइट। सिंपल, डन। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया।
अब प्रिंट हो गया आपके पास तरुण एट टी, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, इन केस अगर वो हिज नेम है ही नहीं। सपोज मैंने यहाँ पर हिज नेम में अपना नेम लिख दिया, अब मेरा नेम तो यहाँ पर लिस्ट में नहीं है, तो मेरे पास ना कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा। अब अगर आप चाहो तो वो चीज़ भी करा सकते हो। कैसे कराएंगे? कोई भी सिंपल एक वेरिएबल लिया, इनिशियलाइज करा 0 से, और जब मुझे मिल गया मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दिया 1, जो अभी हमने पहले किया था, रिमेंबर। अब मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि फाउंड की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर 0 है तो दैट मीन्स सॉरी हिज नेम नॉट एग्जिस्ट। राइट, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो तरुण तो है मेरे पास, तो प्रिंट हो गया तरुण एट 2। अब यहाँ पर लेट सपोज मैंने नेम लिख दिया अमन। अमन नहीं है ना, तो यहाँ पर आ गया सॉरी अमन नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? एल्स लगाओगे तो बच्चे वो बार बार प्रिंट हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। राइट, चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आप? हमारा रॉकिंग बोर्ड सीरीज का स्केड्यूल देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करें, ठीक है। नाउ सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। यस रौम्या, फंक्शंस में प्रॉब्लम है तो फंक्शंस का वन शॉट हम कर चुके हैं, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो बेटा। चलिए नाउ सी दिस क्वेश्चन कि अब मुझे इसमें क्या करना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन 10 टाइम्स इवन वैल्यूज। फंक्शन का नेम क्या है मेरे पास? 10 टाइम्स इवन, और एक मेरे पास वैल्यूज नेम से लिस्ट है, ठीक है। टू ऐड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द इवन वैल्यूज प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो दैट मीन्स पहले तो मैं कंडीशन लगाऊंगी इवन वैल्यूज की। जब मुझे इवन वैल्यूज पता लग जाएंगी तो मैं उसका क्या करूंगी 10 टाइम्स करूंगी, फिर मुझे उसको क्या करना है प्लस करना है, राइट। तो ये मेरे पास नम्स नेम से लिस्ट है और फंक्शन मुझे बनाना है 10 टाइम्स इवन। देखो यहाँ लिखा है इफ द नम्स कंटेन, तो आप चाहो तो ये नम्स वाली लिस्ट हो गई, और जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहाँ पर ये नम्स भेज दो, और ये नम्स वाली लिस्ट किस में आ गई? वैल्यूज में आ गई, ठीक है। तो फॉर आई इन वैल्यूज इफ इवन नंबर की कंडीशन, इवन नंबर की कंडीशन क्या है? आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। अगर वो इवन नंबर है तो मुझे क्या करना है? इसके 10 टाइम्स का सम। तो जब भी सम करना हो जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0, फिर आप इसमें ऐड कर दो s इक्वल्स टू एस प्लस आई इंटू 10। इवन नंबर्स हो गया, ये 10 टाइम्स हो गया, फिर मैंने उसको ऐड कर दिया, राइट। अब आउटसाइड द फॉर लूप आप इसको प्रिंट करा दो। प्रिंट किस फॉर्म में कराना है? द मेथड फंक्शन शुड डिस्प्ले इवन सम, इवन सम, और यहाँ से आप प्रिंट कराओगे s की वैल्यू।
क्या आना चाहिए आंसर 120। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इवन सम 120। बच्चे सुमन कुमारी, पेपर का लेवल डिपेंड्स ऑन द योर प्रिपरेशन, राइट। मैंने सब कुछ पढ़ा है, मेरे लिए पेपर इजी होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे लिए पेपर बहुत टफ होगा। लिस्ट फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखें या बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करना प्रिंस कि आप जो लिस्ट लिखो ना फंक्शन डेफिनेशन के बाहर लिखना, क्योंकि यहाँ पर मैं ये आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ ना, सो दैट मीन्स लिस्ट कहीं पर मैंने डिक्लेयर कर रखी होगी फंक्शन के बाहर, तभी मैं उसको पास कर रही हूँ, राइट। तो अगर ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है ना आर्ग्यूमेंट के तौर पर, तो आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करोगे लिस्ट को, फंक्शन के अंदर नहीं। फॉर आई इन नम्स, देखो यहाँ पर लिस्ट मैंने नम्स नेम से ली, अब मैंने यहाँ पर नम्स वाली लिस्ट किस में पास कर दी, वैल्यूज वाले वेरिएबल में। और तुम्हें पता है यहाँ पर भी जो हम पास कर रहे हैं ना, ये डिफरेंट नेम ले सकते हो, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Now say this question. Write the definition of a function ending A. Names to search and display those string from the list of names which are ending with A. जो आपके किससे एंड हो रहे हो, A से एंड हो रहे हैं, वो नेम्स आपको डिस्प्ले कराने। अगेन इजी, क्या कंडीशन लगेगी इसमें मेरी बताओ जरा। हाँ, डेफ के ऊपर लिख सकते हो, लिस्ट जो आपने लिखनी है ना वो लिख सकते हो। हाँ चलिए, अब यहाँ पर फंक्शन का नेम है एंडिंग ए नेम्स, और ये आपकी नेम्स वाली लिस्ट है। str डॉट एंड्स विथ ए। ये नेम्स वाले लिस्ट हो गई, ये एंडिंग ए फंक्शन कॉल किया, लिस्ट मैंने इसको भेज दी। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर आई इन नेम्स इफ आई डॉट एंड्स विथ, और किससे एंड हो रहा है वो, कैपिटल ए से। तो मैं उसको क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ अपने उस नेम को। एग्जीक्यूट करो, जया तरुणा, दो नेम्स प्रिंट होने चाहिए, हो गए। इसी को करने का सेकंड मेथड बेटा, एंडिंग विद लिखा हुआ है ना, तो दैट मीन्स जो आपका किससे एंड हो रहा हो, ए से एंड हो रहा हो, और ए का इंडेक्स क्या होगा, -1। सेकेंड मेथड देखो, आई डॉट एंड्स विथ करने की बजाय मैं ऐसे लिख सकती हूँ आई ऑफ -1 डबल इक्वल्स टू ए, सिर्फ कंडीशन चेंज है। दोनों मेथड से आपका, फर्स्ट मेथड से जया तरुणा, सेकेंड मेथड से भी जया और तरुणा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। हाँ, आई ऑफ -1 बच्चे अनमोल शर्मा डबल इक्वल्स टू आएगा, और ये आप विद इन कोट्स लिखोगे। क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। यस, वेरी गुड। क्लास 11th के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन से, क्लास 11th की प्लेलिस्ट चेक करो बेटा। लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, लूपिंग, ये सारे कंसेप्ट हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक, या चलो नाउ सी दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन देखो और बताओ जरा क्या लॉजिक यूज करेंगे।
चलिए नाउ से दिस, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। अब मुझे क्या करना है, राइट अ पाइथन फंक्शन, स्वैपर नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, नंबर्स नेम से एक लिस्ट है मेरे पास, टू स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है बच्चे, इंटरचेंज। हाँ, क्या करना है, टू स्वैप द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट नंबर्स with the second half of the content of list numbers and display the swapped values, right, assuming that the list has even number of values in it. तो एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पास लिस्ट है, इसका फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ, ये मुझे स्वैप करना है। फर्स्ट हाफ क्या है, ये 35, 67, 89 ये एज इट इज उठ करके यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ पर आ जाए, राइट। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लिस्ट का हाफ करना है। लिस्ट का हाफ मतलब कि मिड वैल्यू, ठीक है। इसकी मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, राइट। अब एक चीज़ ध्यान से देखना बेटा, स्वैपिंग के केस में अगर ये बिल्कुल सिंपल फंडा तो क्लियर है ना, a कोमा b इक्वल्स टू b कोमा a। अगर मुझे स्वैप करना है a कोमा b, दो नंबर्स को स्वैप करना है, ठीक है। a कोमा b इक्वल्स टू b कोमा a, मतलब जिन दो नंबर्स को स्वैप करना है, a में b की वैल्यू आ जाएगी और b में a की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब जो मैं लिस्ट को स्वैप कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने लिस्ट को हाफ करना है। मिडल वैल्यू निकाल लो। मिडल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जो लेंथ ऑफ लिस्ट है, नंबर्स लिख लेना, फ्लोर डिवीजन 2। लेंथ कितनी है इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन में गिवन है लिस्ट हैज इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, तो 6 फ्लोर डिवीजन 2 कितना आ गया मेरे पास, 3। तो मिडल वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 3। मिडल वैल्यू क्या है, 3। अब ध्यान से देखना जरा, जो A0 पर एलिमेंट है वो किस पर है, A3 पर। जो A0 पर एलिमेंट है वो मेरा A3 से स्वैप हो रहा है। जो A1 पर एलिमेंट है वो किससे स्वैप हो रहा है, A4 से। जो A2 पर एलिमेंट है वो किससे स्वैप हो रहा है, A5 से, राइट। इतना ही करना है। तो अभी देखो मैंने सिर्फ देखा किन एलिमेंट्स को, 0, 1, 2 को। 3, 4, 5 का आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जो मेरा फोर लूप आप लोग चलाओगे, हम क्या लिख देंगे, फॉर i इन रेंज 0 से लेकर के मिडिल वैल्यू तक चला लेना। दैट मीन्स लेंथ ऑफ एल या लिस्ट जो भी है, फ्लोर डिवीजन 2। तो अगर मेरे पास 3 आई है लेंथ, राइट, तो मेरा लूप 0, 1, 2 यहाँ तक चलेगा ना, और यहाँ पर भी मैं क्या चला रही हूँ, 0, 1, 2 तक चला रही हूँ। अब ये वैल्यूज मुझे स्वैप करनी है, इसका क्या लॉजिक लगाओगे, ये तो पता है आपको, A0 को A3 से स्वैप करना है, A1 को A4 से, A2 को A5 से। अब मैं जब फॉर i इन रेंज लगा रही हूँ, तो i में वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0, 1, 2। तो ये 0, 1, 2 मेरे पास i की वैल्यू है। अब इन तीन स्टेटमेंट्स को मैं जनरलाइज्ड करके लिखूंगी, राइट। अब ये जो मेरे पास आया है A0, A1, A2, इसको मैं A ऑफ i लिख सकती हूँ बेटा, लिख सकते हैं ना। इसको मैं A ऑफ i लिख सकती हूँ, राइट। अब इसको मैं A ऑफ i लिख सकती हूँ। मेरे पास ना मिडल वैल्यू है 3, जो ये बीच वाली वैल्यूज हैं, इसका देखो क्या रिलेशन है। इस 3 को मैं, मिडल वैल्यू 3 है ना, तो 3 + 0, ये 4 है तो 3 + 1, और ये 3 + 2, ऐसे लिख सकती हूँ। ये 3 आपका क्या है, यहाँ तो आई थिंक विजिबल नहीं होगा, ये 3 आपका क्या है, मिड, जो हर एक में कॉमन है, और प्लस 0, 1, 2 किसकी वैल्यूज हैं, i की वैल्यूज हैं। तो दैट मीन्स मैं स्वैप क्या क्या कर रही हूँ, A ऑफ i कोमा A ऑफ मिड प्लस i को। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर स्वैपर फंक्शन लगाया, मिडल वैल्यू निकाल लो, फॉर i इन रेंज 0 से मिड का लूप लगा दो, और मैं स्वैप किस किस को कर रही हूँ, नंबर्स ऑफ i
और मिड प्लस आई को, फिर मिड प्लस आई और आई। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है, यही चीज़ बताई है ना। 0 1 2 ये तो आपने बता दिया था, 0 को 3 से स्वैप करना है, 1 को 4 से, 2 को 5 से। इसको मैंने जनरलाइज्ड वे में लिखा। 0 1 2 मैं यहाँ पर आई पर फोर लूप लगा रही हूँ रेंज फंक्शन के थ्रू, तो ये 0 1 2 किसकी वैल्यूज है, मेरे पास आई की वैल्यूज है। इसको मैं जनरलाइज कर रही हूँ, मेरे को ये 3 दिख गया, सारे वैल्यूज 3 के पास है, तो मैंने इसको 3 4 5 को ब्रेक करा, 3 + 0 3 + 1 3 + 2। 3 हमारे मिड वेरिएबल की वैल्यू है, 0 1 2 मेरे पास आई वेरिएबल की वैल्यूज है, राइट। करें जरा इसको अब हम। क्वेश्चन नंबर 16। क्या इस क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग, या मैं क्लियर कर पा रही हूं आपको, राइट? To swap the first half of the element with the second half. आप अगर चाहो तो क्वेश्चन में कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें इवन नहीं है तो वो आपको कोई एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। मैम वाई A1 A2 A3 एज AI, बच्चे जो मैं अपना कोड लिखूंगी उसमें तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप में जो काम बार बार हो रहा है उसको मैं जनरलाइज करके लिखूँ ना। आप ऐसे तो नहीं लिख सकते A1 A0 = A3 A1 = A4, राइट। मुझे इसको जनरलाइज करके लिखना पड़ेगा कि मैं एक स्टेटमेंट लिखूँ और वो हर बार चल जाए। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन करा स्वैप पर, राइट। ये मेरे पास लिस्ट है नंबर्स। यहाँ से स्वैपर फंक्शन कॉल करेंगे, ये लिस्ट भेज देंगे। अब एक मिडल वैल्यू निकाल लें पहले। मिडल वैल्यू कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ नंबर्स और फ्लोर डिवीजन कर दो 2 से, मिडल वैल्यू आ गई। अब अपना फॉर लूप लगा दो, फॉर आई इन रेंज 0, मिड तक चला दो इसको, और अब अपना इसको स्वैप कर दो, नंबर्स ऑफ आई नंबर्स ऑफ मिड प्लस आई इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मिड प्लस आई नंबर्स ऑफ आई। आई होप ये वाली लाइन आपको विजिबल हो रही होगी, नहीं तो मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ। अब विजिबल है, ठीक है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करो। अच्छा प्रिंट भी करा दें। चलिए तो हो गई वैल्यू स्वैप 35 67 89। जो फर्स्ट हाफ था वो आपका सेकेंड हाफ से अब क्या हो गया, स्वैप हो गया। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नाउ सी दिस क्वेश्चन। राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट। अब आपको फंक्शन किस नेम से डिफाइन करना है, एल शिफ्ट नेम से डिफाइन करना है, और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, ARR एंड N in Python which accepts a list ARR of numbers and N is a numeric value by which जो आपके एलिमेंट्स हैं वो ऑफ द लिस्ट आर शिफ्टेड टू लेफ्ट, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। मीन्स अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 3 तो वो 3 टाइम्स शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। और फिर है मेरे पास सैम्पल इनपुट डेटा, ये मेरे पास एरे लिस्ट है, n = 2। n = 2 मीन्स आपके जो ये वाले 2 एलिमेंट्स हैं ये आ जाएंगे लास्ट में, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, राइट। अब इसमें देखो क्या आपका लॉजिक यूज होगा, एल शिफ्ट नेम से फंक्शन डिफाइन करोगे ARR N। ARR वो लिस्ट है, N मीन्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको अपना शिफ्ट करना है, राइट। ये लिस्ट है, 2 टाइम्स करना है, ये मैंने लिख लिया, राइट।
सबसे पहले आपने क्या किया, अपने लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट कर ली कि मुझे कहाँ तक लूप लगाना है। ना भी करो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर एक्स इन रेंज या इन रेंज लेंथ ऑफ ARR, वहां तक आप लोग चलाओगे, राइट। अब देखो सबसे पहले, अब ये n क्या है, अब ध्यान रखना मेरा जो लूप है लेंथ तक नहीं चलेगा, जितने टाइम्स मुझे शिफ्ट करना है ना उतने टाइम्स वो लूप चलेगा, राइट। मैं यहाँ पर इसका आपको ड्राई रन करके दिखा रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लिस्ट तो लिखी हुई है, यहीं पर मैं इंडेक्सिंग कर रही हूँ बेटा, 0 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। अब n की वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स कितनी बार मुझे शिफ्ट करना उतनी बार ये लूप चलेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, y इक्वल्स टू ARR 0, y इक्वल्स टू ARR 0, दैट मीन्स ARR लिस्ट में 0 इंडेक्स पर क्या है 10, y में क्या आ गया मेरे पास 10। ये मैंने एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा दिया सो दैट मैं इसको अपनी लिस्ट के एंड में भेज दूँ बाद में, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, फॉर i इन रेंज 0, L-1, L क्या है मेरे पास 6, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6, 6 - 1 5, तो 5 है ना, तो मेरा लूप 4 तक चलेगा, 4 तक ही चलाना है ना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे तो मेरे पास लास्ट पोजीशन पर तो 10 भेजना है मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना लूप कहाँ तक चलाया 4 तक। तो अब है मेरे पास ARR की वैल्यू, अब i की वैल्यू 0 है तो A0 पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो A1 पर था, A1 पर क्या है 20, तो A0 पर अब मेरे पास क्या आ गया 20, A1 पर आपके पास क्या आ गया, जो A2 पर है, दैट मीन्स A1 पर क्या आ गया, जो A2 पर है दैट मीन्स 30, A2 पर क्या आ गया, जो A3 पर है दैट इज 40, A3 पर मेरे पास क्या आ गया 12, A4 पर मेरे पास क्या आ गया 11, राइट। A5 पर दैट मीन्स L-1 पर मैं क्या भेज दूँ 10, जो मेरे पास किस में है 5 में। अब एक बार ये लूप चल गया, अब यही सेम लूप दोबारा चलेगा, अभी एलिमेंट सिर्फ एक एक बार शिफ्ट हुए हैं, अब जब ये लूप दोबारा चलेगा तो अब मेरे पास ये वाली लिस्ट होगी, अब मैं y में क्या ले लूँगी 20, तो 20 उधर पहुँच जाएगा और फिर ये एलिमेंट्स आपके 1 बाय 1 शिफ्ट होते चले जाएंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हुआ। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, राइट। ये स्पेस इस लाइव में हमने फाइल हैंडलिंग के नहीं करे, बट जो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, समझ में आ गया, इसको एग्जीक्यूट करें, राइट। तो आपका क्या ये 10 और 20 पीछे आ गए और ये बाकी एलिमेंट्स आपके लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। चलिए इज इट क्लियर, यहाँ तक क्या सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, फटाफट से बताओ जरा मुझे, इज इट क्लियर टिल हियर? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस। चलो SG गोयल जी कह रहे हैं मैम आप एक बार 7 डेज का वापस रिकैप दे दो, आई एम अ जेई स्टूडेंट, मैं नहीं कर सकता 15 आवर का ये सब सेम टू। तो बेटा आप स्पीड को फास्ट करके देख लो, ठीक है। हाँ यस बेटा, दिस सी आपका जो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, इसके लिए आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस ये मैंने आपको जितने PYQ से जितने सैम्पल पेपर्स में थे सारे कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच अभिनव।
यू हैव रिसेंट, आपने मेरी बुक परचेज करी है जो क्वेश्चन बैंक है, और बाकी स्टूडेंट्स में जिसने परचेज नहीं किया उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप परचेज कर सकते हो बच्चों। हाँ दिव्यांश, लास्ट वाले में कहाँ डाउट है, तो प्रैक्टिस से आएगा। देखो इसका सिंपल सा मेथड पता है क्या समझने का, आप इसका ड्राई रन करना, बस यूं समझना मुझे इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, फिर ये इसका लॉजिक अपने आप समझ में आएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से चल रहा है, राइट। चलिए कशिका अग्रवाल, आई थिंक आपने हमारी कल की क्लास अटेंड नहीं करी, मैंने उसमें ये बताया था आपको। हिज नेम कोर्स में क्यों नहीं आएगा, हिज नेम आपका वेरिएबल है बच्चे उस क्वेश्चन में, कहाँ गया वो हिज नेम वाला क्वेश्चन। ये हिज नेम में बेटा तरुण है ना, तो ये आपका वेरिएबल है हिज नेम, इसलिए आपका ये विदाउट कोट्स आएगा बच्चे। फॉर आई इन रेंज नेम्स मैंने कहीं नहीं लिखा, फॉर आई इन नेम्स और फॉर आई इन रेंज ऑफ नेम्स मोटिवेशनल। आई थिंक आपने ये क्लास जो है थोड़ी लेट ज्वाइन की है, जब मैंने क्वेश्चंस कराने स्टार्ट किए ना, बिल्कुल वीडियो को रिवाइंड करना, फर्स्ट क्वेश्चन से भी पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बताई थी, बिल्कुल एक्सप्लेन करा था डिटेल में, आपका डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके सुबह सिद्धार्थ, आईपी की क्लासेस, हर्ष कौशिक, एक्चुअली अभी मैंने आईपी इस चैनल पर स्टार्ट नहीं किया है, आई एम प्लानिंग दिस फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रोबेबली। चलिए सो आप लोगों को आई थिंक सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा जो मास्टर प्लान चल रहा है 23 डेज मास्टर प्लान ऑफ रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की, आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो प्रॉमिस हमने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में लिया था कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एंड में लाइक ज़रूर करना, उसको अपने निभा दीजिए। अगर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, हिट दैट लाइक बटन, गिव मी योर मोटिवेशन, एंड यहाँ पर जब सेशन से जाओगे मेक श्योर क्लास देखने के बाद डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अब हम कल मिल रहे होंगे, दैट इज 17 मार्च संडे, और टुमारो 4 PM हम कल डिस्कस करेंगे वन शॉट में एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर कर देंगे, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs या फिर जो आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे कल के लेक्चर में, राइट। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, फैला दीजिए अपने इस मैम के इस चैनल को, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सी यू टुमारो एट शार्प 4 PM। टिल देन पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।